अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 61 दिनों में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कन्या राशि वालों, जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मंगलकारी ग्रह के रूप में भी देखा जाता है। मंगल को सेना, पुलिस, आर्मी, ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, भूकंप, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही हमारे शरीर में पाया जाने वाला ब्लड भी मंगल से ही प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में मंगल का यह गोचर जो है वह आपकी राशि से 11वें भाव में होने जा रहा है। देखिए शास्त्रीय मत अनुसार अगर देखा जाए तो मंगल का गोचर 11वें भाव में अच्छा माना जाता है। हालांकि मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। मंगल आपके तीसरे भाव और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरा भाव छोटे भाई बहन, आपके साहस, पराक्रम, छोटी यात्रा का होता है। वही अष्टम भाव रिसर्च, अकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इनकम टैक्स, साथ ही रिसर्च से जुड़े जितने भी कार्य क्षेत्र होते हैं वो अष्टम भाव से रिलेटेड होते हैं। ऐसी स्थिति में जब मंगल आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, हालांकि ये नीच राशि में जा रहे हैं। 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक चंद्रमा की कर्क राशि में ये नीच करेंगे, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। उसका रीजन है कि मंगल 11वें भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान आपके अंदर एनर्जी लेवल अच्छी रहने वाली है। साथ ही परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। मंगल का यह गोचर आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला होगा। साथ ही जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, एनजीओ में कार्य कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर शानदार साबित होने जा रहा है। हर प्रकार से, हर लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान आपके लाभ में वृद्धि होगी। आपका फंसा हुआ, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मंगल तीसरे के स्वामी होकर जब 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो ऐसे कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक जो बिजनेस, व्यापार से जुड़े हुए हैं, जिनका व्यापार ट्रांसपोर्टिंग का है या आपका व्यापार ऐसा है जहां पे आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो उन यात्राओं से लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। कार्य व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट करते आप नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों से भी लाभ की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने रिश्ते पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए। भाग्य का सहयोग मिलेगा। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। जो लोग एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, उनके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। समाज के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ठीक है, मान सम्मान मिलेगा। ऑनलाइन का जो लोग कार्य करते हैं, ऑनलाइन के पोर्टल के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के मार्केटिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। अब देखें मंगल की जो दृष्टियां होती हैं, मंगल चौथी दृष्टि से आपके द्वितीय भाव वाणी भाव को देखने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान आपको अपने खान पान पर नियंत्रण जरूर रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मंगल की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर यह प्रोटेक्टिव बन जाती है। यह दृष्टि ऐसी स्थिति में आपका जो बैंक बैलेंस है, आप देखेंगे बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आपके खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। पैसे से पैसा बनाना, पैसे को जोड़कर रखना या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपकी वाणी प्रभावशाली इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है। साथ ही कुटुंब, परिवारजनों के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। सेकंड हाउस, देखिए द्वितीय भाव के अंदर जब मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है तो निस्संदेह 3 अप्रैल 2025 से लेकर और 7 जून 2025 तक आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम जरूर होगा। शादी विवाह से रिलेटेड या इसके अतिरिक्त कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए। सेकंड हाउस पर जब मंगल की दृष्टि है तो जो लोग वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, ठीक है, उनको भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। कमीशन से जुड़े कार्य है ना, अच्छा आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। अब देखिए मंगल की
जो दृष्टि है सातवीं, वह मकर राशि को देखेंगे, अपनी उच्च राशि को देखेंगे सातवीं दृष्टि से। तो पंचम भाव पर जब दृष्टि पड़ रही है तो देखिए इस समय अवधि के दौरान कन्या राशि वालों संतान के प्रति प्रेम आप दिखाएंगे, संतान के प्रेम में भाव विभोर होंगे आप, संतान से अति प्रेम होगा, संतान के बारे में चिंता करते आप नजर आएंगे, उनके करियर को लेकर, ठीक है, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर। तो संतान की स्थिति यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन सातवीं दृष्टि जब यहाँ पर पड़ रही है तो आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, आप ऐसा महसूस करेंगे कि संतान की परवरिश में आपकी तरफ से कोई कमी न रह जाए, इस तरीके के भाव आपके लिए उत्पन्न होंगे। वही मंगल जब उच्च राशि को देख रहे हैं, मकर राशि को देख रहे हैं, तो प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी, प्रेम में आपको ताजगी महसूस होगी। हालांकि प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में मंगल के प्रभाव के कारण, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्थिति होगी, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। आपका जो पार्टनर होगा ओवर पजेसिव होगा आपको लेकर, और आप स्वयं कन्या राशि वाले हैं तो ओवर पजेसिवनेस आपको इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगी। तो कहने का यह मतलब है कि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा है। हालांकि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। जो माताएं बहनें कन्या लग्न अथवा कन्या राशि की हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप गर्भवती हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मिसकैरेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है, या कुछ न कुछ दिक्कत होगी। तो अपने खान पान को, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, वाणी भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो खान पान को नियंत्रित कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ऑयली चीज़ों से बचिएगा, है ना, चटपटे खाने से बचिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। थोड़ा आपको अपना केयर तो करना पड़ेगा। मंगल की जो आठवीं दृष्टि है, देखिए मंगल की जो आठवीं दृष्टि होती है ये कहीं ना कहीं से व्यक्ति के जीवन में बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब मंगल छठे भाव को देख रहे हैं आठवीं दृष्टि से, जहां पर कुंभ राशि आती है, शत्रु राशि को ये देख रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान कोशिश ये करना है कि आपको वाद विवाद लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखना है। वैसे भी कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के आप हैं तो बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, ठीक है, लोगों को साथ में लेकर चलने की आदत होती है, काफी मेहनती होते हैं आप। लेकिन यहां पर क्या होगा ना कि जब कुंभ राशि पर इनकी आठवीं दृष्टि है और सप्तम के स्वामी शनि जो है ना वो राहु के साथ युति में है, ऐसी स्थिति में 18 मई तक तो रहेंगे युति में, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से आप दूरी बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहने वाला है। वही कार्य क्षेत्र की जो लोग नौकरी कर रहे हैं, विशेष तौर पर मेडिकल लाइन हो गया, ठीक है, किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन लाइन से भी आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपके लिए परिस्थितियां ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर, टेक्निकल फील्ड के अंदर है, आईटी फील्ड के अंदर है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नौकरी में परिवर्तन की तरफ नहीं बढ़ना है। अगर आप परिवर्तन करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर आपको थोड़ी सी ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियों के साथ में आप ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान आप कर्ज वगैरह ना लें, लोन लेकर कोई कार्य व्यवसाय की शुरुआत न करें। इस समय को जैसा चल रहा है वैसे निकालने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह समय अच्छा नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति बन सकती है, जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थिति। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो मंगल जब 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस व्यापार से लाभ हो रहा है। वही अगर हम देखें तो अष्टम के स्वामी होकर 11th हाउस में जब ये गए हैं तो आप यदि रिसर्च के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, किसी भी प्रकार के सर्विसेज का काम आप कर रहे हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है, या इसके अतिरिक्त आप माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, ठीक है, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त यदि आप अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, कन्या लगन या कन्या राशि के हैं, तो अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ भी आपके लिए होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। तो अगर देखा जाए तो मंगल का यह जो राशि परिवर्तन है यह आपके करियर के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा संतान को लेकर ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं, वाद विवाद लड़ाई झगड़े से आपको बचने की आवश्यकता है, कर्ज लेकर किसी भी प्रकार के बड़े कार्य व्यवसाय की शुरुआत नहीं करना है, और वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखिएगा। हालांकि मंगल जब 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो वाहन में थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बाकी कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। तो उपाय क्या करना, देखिए कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, अपने गुरुओं का आप सम्मान कीजिए। आप ये कोशिश करें कि आपके शब्दों से किसी को नुकसान न पहुंचे, कोई व्यक्ति आहत न हो, पहली बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि इस समय अवधि के दौरान
आप किसी भी व्यक्ति को पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पैसा दिया तो वो पैसा आपको मिलने में दिक्कत होगी। और लॉन्ग टर्म की अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाइएगा। ऐसे कार्य क्षेत्र में या ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा जहां पर रिस्क कम हो, रिस्क आपको ज़्यादा नहीं लेना है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, है ना। और इसके साथ में लाल वस्त्रों का प्रयोग से आपको बचना है इस समय अवधि के दौरान, क्योंकि मंगल की स्थिति गड़बड़ है। हालांकि लाभ भाव में ठीक है, लेकिन नीच राशि में है। और आप लाल फलों का दान कर सकते हैं, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दी गई